जो भी अगर किसी को मेरी बात सही लगे, ज़्यादा लागत मत लगाओ। खेती है, खेती को नॉर्मल तरीके से होने दो। 10 साल के बच्चे को एकदम 25 साल का ना बनाओ। इसमें टिलर्स में गिनूं तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 20, क्योंकि पहले हमें इसमें टिलर्स निकालने थे और टिलर्स निकलते हैं बिना किसी जो बायो पेस्टिसाइड है, न कोई सीवीड लगा लो, बायो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये नेचुरल निकलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे मुकेश जी हैं जो उसमें है बायोस्टेट में, वो खुद कहते हैं कि आप जैसे टिलर्स नहीं मिलते किसी के यहाँ। मगर भाई मैं जो करता हूँ वो मानने को कोई तैयार नहीं। किसान भाइयों, सचिन लांबा की नमस्कार। भाइयों, आज तो मेरा वीडियो दिखाने का मकसद है किसानों को अलग अलग तरह की जो फसल होती है वो दिखाने का होता है। तो आज मुंजी की फसल है। तो भाइयों, मुंजी बहुत अच्छी खड़ी है, यानी कि धान जो होती है बहुत अच्छी खड़ी है। ये देख सकते हैं इनके कितने मोटे मोटे पोल कर रखे हैं इन्होंने, और कैसे किया, लागत कितनी दी, ये पूरी जानकारी तो मैं किसान से ही कराऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सचिन भाई कैसे आए बेटा? बढ़िया जी बढ़िया। तो एक बार हमारे किसान भाइयों को परिचय करा दो। मैं विनोद कुमार हूँ, गांव मेरा बटावली है, और ये मेरे भाई के लड़के ने जो है मुंजी का खेत तैयार करा है मेरे दिशा निर्देश पे जी। मैंने इससे कहा था कि भाई अगर तूने किसी की सलाह ले ली, मैं खेत भी देखने ना जाऊं, क्योंकि धान जो है बहुत कम लागत की फसल है जी। पर आजकल के जो नई पीढ़ी के किसान उठे हैं, नए नए बच्चे यूट्यूब देख के जो है नॉलेज लेके उस नॉलेज से जो है अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ऊट पटांग सामान डाल रहे, पता कुछ है नहीं, ना बेचने वाले को पता कि क्या किस रसायन का कॉम्बिनेशन है और किस रसायन का कॉम्बिनेशन नहीं है जी। बस एक पुड़िया ये बांध दो, एक पुड़िया ये बांध दो। अब एक बात तो बताओ, अब इसमें बकानिया रोग आया, एक सही तब कह रहे यूट्यूब देख कर। अब जो किसान देखेंगे फिर वे विश्वास नहीं करने का, विश्वास करेंगे, विश्वास भी करेंगे, सारा विश्वास करेंगे। चलो चलो। अभी जो है बकानिया रोग का जो है कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बाविस्टीन जो फंजीसाइड है, पुराना फंजीसाइड है, शानदार फंजीसाइड है, आज भी पूरा काम करता है। अगर ओरिजिनल मिल जाए तो उसको जो है जमीन में डलवा दें, या जमीन में जो है स्प्रे, या उसके निचले हिस्से में जड़ों में स्प्रे करवा दें, उससे कंट्रोल हो जा। बच्चे को भेजा तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दे रहे दुकानदार, अरे भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, चाहिए फंजीसाइड। तो यहाँ इस तरह का उल्टा पुल्टा है। हमने जो है अभी तक इसमें जो डोज लगाई है ये 23 दिन की है, 1509 वैरायटी है, दयाल वालों का फाउंडेशन सीड है। और ये इसमें जो है अभी जो है यूरिया की डोज नहीं है, जिंक की डोज लगवाई थी। जिंक मुझे लग रहा है कि जिंक डिफिशिएंट कर रहा है, खेत कमी दिखा रहा है, जिंक और लगा देंगे। बाकी इसमें 3-3.5 किलो का बीघा यूरिया लगा हुआ, क्योंकि पहले हमें इसमें टिलर्स निकालने थे और टिलर्स निकलते हैं बिना किसी जो बायो पेस्टिसाइड है, न कोई सीवीड लगा लो, बायो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये नेचुरल निकलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये है इसमें, आपको ये टिलर्स देखिए आप, यहाँ ये देखिए। अभी इसमें टिलर्स में गिनूं तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 20, और ऐसा नहीं है 10 भी है किसी में। ये तो हैवी मोटे मोटे। हाँ, तो अभी इसका जो टिलर स्टेज है 1509 की, मैक्सिमम वो 32-33 दिन तक रहती है। अभी 7 दिन हो रहे हैं, तो ये डबल हो जाएंगे बड़े आराम के साथ। अब इसमें जो अब डोज लगाएंगे, 10 किलो का बीघा यूरिया देंगे इसमें, और फेरस सल्फेट लगाएंगे, और जिंक सल्फेट दोबारा लगेगा क्योंकि उसने पूरी तरह काम नहीं किया। और इसमें जो है बाद में लास्ट टाइम में कैल्शियम लगाएंगे और बोरोन लगाएंगे जब ये 35 दिन की हो जाएगी। ये हमारी डोज है। हाँ, असली खतरा इसमें ना तो फंगस का है, ना किसी चीज़ का है, कम लागत की खेती है, बस न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करके रखे है आदमी, किसान जो है। न्यूट्रिएंट्स ओरिजिनल मिल जाए, 3-4 न्यूट्रिएंट्स एडिशनल है। डीएपी भी सभी गे रहे, पोटास भी सभी गे रहे हैं, यूरिया भी गे रहे हैं, लेकिन फेरस भी चाहिए, कैल्शियम चाहिए और जिंक चाहिए। ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स अगर इसे मिल जाए तो इसमें कोई है नहीं, ये सस्ते भी हैं। असल प्रॉब्लम है बोरर का मैनेजमेंट, क्योंकि गन्ने का बोरर जो है, गन्ने की जो फ्लाई है बोरर की, टॉप बोरर की, वो धान पर अट्रैक्ट होती है और हो रही है। इसमें भी एक स्प्रे परसों ही कराया, सैकड़ों आ गई थी,
सैकड़ों आ गई थी, चलो मर गई। तो इसमें जो है अब ये समस्या 3-4 साल से बोरर की आ रही है। तो बोरर के लिए कोई भी हल्का सा स्प्रे करे जाओ, लेकिन करो जाओ हर हफ्ते, और या फिर ओरिजिनल मिल जाए किसी का तो भाई बढ़िया सा मिल जा, कुछ कह नहीं सकते। मुझे भी चोट लग गई थी, मुझे ही नहीं ओरिजिनल मिले थे, मैं ही परेशान हो गया था। फिर मैं एक अपने स्टूडेंट से बायर के लेके आया था, उसने बायर का दिया था मुझे, बायर के ऐसे कंट्रोल हुई थी। बस मुझे तो यही कहना भाई, जो भी अगर किसी को मेरी बात सही लगे, ज़्यादा लागत मत लगाओ, खेती है, खेती को नॉर्मल तरीके से होने दो। 10 साल के बच्चे को एकदम 25 साल का ना बनाओ, वो 15 साल ही लगेंगे। इसी तरह से इसको जो है तैयार करने का एक सिस्टम है, इतने टाइम में होगी, इतने दिन में ये तैयार होगी, इतने दिन में तैयार होगी। फालतू सामान घेर के जबरदस्ती तैयार ना करें। बस मेरा तो सबसे यही एक बात कहना। तो बताओ, जब धान बोई जाए ना, शुरू में जब पौध लगे, हाँ हाँ, उस टाइम पे ही सही यूरिया डाई लगानी शुरू करता है किसान तो? कोई जरूरत ही नहीं है भाई, मैं तो पूरा शेड्यूल ही बता दूं। हाँ जी, मैंने लगाई, हाँ जी, नेक्स्ट डे जो है डीएपी डलवा दी जी, 8 दिन बाद जिंक लगवाया। जी, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि जमीन थोड़ी सैंडी सॉइल है, रेतली जमीन है, तो जिंक को डिफिशिएंट करती है। और धान को अगर किसी खेत का टेस्ट करना हो जिंक का, तो उसमें धान लगा दो, गैल बता दे जिंक की कमी है या नहीं, जब सबसे पहले बताता है। तो जिंक को जो है जिंक लगवा दिया, बाकी इसमें भी कुछ लगाया ही नहीं। 3-4 किलो बीघा यूरिया लगवाया था, क्योंकि अगर हम यूरिया की ओवरडोज पहले ही कर देते तो ये लंबाई पर न चल जाता। जी, जी, या कोई और हार्मोन्स डाल देते, पता तो मुझे भी, मुझे सारे हार्मोन्स हाइट का नहीं पता है। बढ़ानी, हाइट नहीं बढ़ानी। जो नहीं पता, जो किसी को नहीं पता, वो हार्मोन्स के मुझे पता, वे भी डले, पर डालने नहीं चाहिए। जी, जी, इसलिए नेचुरल वे में ही जो है। अब एक बात, तो तुम्हारी उम्र 25 साल है, तुम्हें 5 साल के वो 25 साल का कैसे करता है? जबरदस्ती तो करेंगे, इंजेक्शन दे दे के। हाँ जी, उसका क्या फायदा हो रहा? बुद्धि का विकास तो नहीं होगा। बुद्धि का विकास तो 5 साल वाले 25 साल में ही होगा, तजुर्बे तो 20 साल के लाइफ के उसमें मिलेंगे। जी, जी, इसी तरह से पौधे का, अब ये 1509 है, 22 दिन से लेकर 21-22 दिन से लेकर 35 दिन तक टिलरिंग करता। टिलरिंग तो करेगा लास्ट तक, पर वो 35 दिन वाला किसी काम का नहीं आने का, क्योंकि उसे बाल ही नहीं आने की, वो नीचे दब जाएगा। जी, और यदि बाल आवेगी तो वो हरी रहेगी, उसका क्या फायदा हुआ? हमें तो 30-32 दिन तक का ब्यात लेने हैं, और जो आज अभी दिखाया 15 के आसपास, और मोटे हैं, हेल्दी हैं, डोज है नहीं। अब इसमें यूरिया नाइट्रोजन लगेगी, क्योंकि नाइट्रोजन भी ओवरडोज चाहिए, धान को नाइट्रोजन बहुत चाहिए। कोई किसान भाई ये चक्कर में ना रहा कि भाई मैं यो घेर लूँगा, नहीं भैया, 10 से 15 किलो नाइट्रोजन लगती है, यूरिया लगती है। यूरिया कम न रखे, यूरिया के दो डोज दे, एक डोज तो लाइटली दे वो उसमें, और एक डोज दे जो अभी जो है 25 से 30 दिन पे, जब गाभे पर आनी शुरू हो जाएगी 35 दिन पे, ये एक डोज अब हम तो जब ही दे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो 2-4 किलो का बीघा लगा देंगे या स्प्रे करा देंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं। हम तो एक ही देते हैं, मेन डोज एक ही है, 25 और 30 वाली। अब ये फेरस डाल देंगे इसमें और जिंक डाल देंगे, पूरा हो गया। जी, जी, बाकी और इसमें बस बोरर से बचाना चुनौती है। फंगस की बीमारी तो आसानी से हो जाती है, फंजीसाइड बाजार में बहुत अच्छे उपलब्ध है, बस प्रॉब्लम आ रही है तो बोरर में आ रही है। जी। तो इसका सारा ब्यात एक साथ लेना का चलता है? एक साथ लेना है ना, एक साथ। अगर हम यूरिया डाल देते तो अलग अलग हो जाता, हाँ, बड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा छोटा हो हमारा वो छोटा रह जाता हमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो है थोड़ी येलोइश हो रही है, पीले रंग पे हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है हो जाएगा, नीचे से आ जाना चाहिए। है। अगर ये एक बार ऊपर चलनी शुरू हो गई ना, तो फिर ये ब्यात नहीं करेगी। ब्यात तो ये बहुत। तो हमारे मुकेश जी हैं जो उसमें है बायोस्टेट में, वो खुद कहते हैं कि आप जैसे टीलर्स नहीं मिलते किसी के यहाँ। मगर भाई मैं जो करता हूँ वो मानने को कोई तैयार नहीं। हाँ, दूसरा करने का नहीं, उसने बस नहीं करने का ना करें। अब अभी तक बताओ तो इसमें डोज ही क्या है? 5 किलो जिंक लगा हुआ, और इसमें जो है 10 किलो यूरिया लगा हुआ, बस और कुछ लगाया ही नहीं अभी? कुछ नहीं लगाया अभी। अब लगवाऊंगा। बस एक स्प्रे किया उसका, जो ये टॉप बोरर आ गया था कल परसों में, कल परसों कराया। हाँ, कितनी बढ़िया हाँ। पंखी। वह हम कोशिश करते हैं कि ये अंडे ही ना दे पाए इस पे, आते ही जो है हर हफ्ते करा देते हैं हम इसमें, हर हफ्ते सिंपल कराते हैं। क्लोरो पायरिफोस का ही करा देते हैं 3 ml पर लीटर का, या क्लोरो पायरिफोस 2-2.5 ml का कराते हैं। बस यही है हमारी तो डोज भाई। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू।